तो यह वीडियो है प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 और कक्षा 7 विषय विज्ञान है। आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, शाला का नाम और कक्षा आपको लिख देनी है। और यहाँ ये विषय के बाद अब यहाँ कुछ जानकारी दी गई हैं, जैसे इसमें 16 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के हैं। और जो प्रोजेक्ट बाब है इसमें 2 प्रश्न हैं, 20 नंबर के आएंगे। कुल 50 अंक हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें। खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 8 तक कर। इसको आप ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे और इसके बाद जो दिए गए हैं उत्तर उनको आपको देना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, दी गई निर्देश या सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो आप जैसा भी चित्र देखे हैं कि ये सी नंबर है, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से। फिर दूसरा है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो ये सभी 1-1 नंबर के हैं बच्चों। तो यातायात नियमों का क्यों पालन करना चाहिए, यहाँ है डी नंबर, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। आपको यहाँ भी कर दें दुर्घटनाओं से बचने के लिए। और तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है, सड़क सुरक्षा अभियान के लिए निर्देश किसने जारी किए थे। तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में दिया हुआ है परिवहन विभाग ने। तो आप यहाँ बी में लिख करके लिख देंगे। चौथा है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। तो इससे संबंधित इस पंक्ति को दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी, तो खुशी बना लो जीवन सारा। डी नंबर आपको कर देना है। और इसके बाद आप पाएंगे दोपहिया वाहन कौन है, कार, ये मोटरसाइकिल है। सी नंबर मोटरसाइकिल। फिर निर्देश दिए गए हैं, दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पोस्टर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, सब इसका दिया है। और इसी से संबंधित अब आपके आगे के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न है 6 नंबर, जल की तरह जीवन के लिए कौन से आवश्यक वस्तु है। तो अपने बी नंबर हवा। प्रश्न 7 है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यहाँ पर आपको सी नंबर कर देना, संरक्षित जल सुरक्षित कल। प्रश्न नंबर 8 को हम देखते हैं, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किन शब्दों को क्रिया रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखिए पृथ्वी भी नाउन है, बचाएं क्रिया है, जल संज्ञा ही है और हम भी संज्ञा सर्वनाम है। तो टोटल यहाँ कहने का मतलब बी बचाएं, इसको कर देना है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 13 तक दिए गए हैं। यहाँ रुपयों की आतप कथा है, तो इनको आपको 2 बार पढ़ना है और 2 बार पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसा होता था। तो यहाँ आपको ये है प्रश्न, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तुओं के आदान प्रदान से लेन देन होता था। जैसे किसी के पास चावल है तो वह अपना चावल, दाल, किसी भी सामग्री अदल बदल लेते थे। और कहीं कहीं अभी भी आप लोगों को गांव में, देहातों में देखने को मिल जाता है कि आप चावल ले लीजिए, मुझे चना दे दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है 10 नंबर का, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं है और आपको स्कूल की या बस की शुल्क जमा करना है, तो किससे चुकाएंगे। तो यहाँ दिया है, वर्तमान समय में यदि अकाउंट में रुपया है और आपके हाथ में नहीं है तो आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्कूल बस का किराया दिया जा सकता है। देखो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए चूँकि बार बार कहा जाता है, हो सकता है कि आप बहुत सारे बच्चे कर लिए हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक वीडियो बनाने में बच्चों 8 से 10 घंटे की मेहनत लगता है, तो आप यदि उसमें से एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाता है, परंतु आपकी इस कारण हमारे YouTube हमको कुछ प्रोत्साहन देता है। अतः उम्मीद है आप लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। कान में नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना हो जाता है। कान पकड़ना, एक ही बात सुनते सुनते तंग आ जाना, कान पकड़ना मीन्स। और तीसरा है सीधे मुंह बात न करना यानी घमंडी बनकर बात करना।
और कान भरना है का मतलब है बहकाना। और यहाँ 12 नंबर में शब्दकोश दिए गए हैं, तो डिक्शनरी के अनुसार इनको उचित क्रम से लगा देना है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अधीर, जीवन, धारण, पुत्र, वाणी और सफल, इस क्रम से इनको लग जाता है। छोटा बड़ा से लेकर के ज्ञानी तक, ऐसे क्रम से लग जाते हैं। फिर यहाँ दिया है प्रश्न तैयार है, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? इस सर्वनाम का उपयोग निज का अर्थ ज्ञात करने के लिए होता है, जहाँ आपका प्रयोग कर्ता के रूप में आता है, अपने विषय में कुछ संकेत का बोध कराता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए खुद है, निज, स्वतः, आप ही, अपने से, अपनों पर, अपने लिए, अपने को आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। ख नंबर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो कौन क्या ऐसे प्रश्न आते हैं, सर्वनाम है, उनका व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में प्रश्न करने के लिए होता है, जैसे कौन, क्या आदि। तो ऐसो कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो 14 से लेकर के 16 तक है और प्रत्येक 4 अंक का रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न 14, इंटरनेट विषय पर 100 शब्द लिखना है। 100 शब्द मतलब 8-10 लाइन लिखना है आपको। तो देखिए इस पर मैं लिखा हूँ, आज हम इंटरनेट को मोबाइल, कंप्यूटर, बाजार, स्कूल, रेल, जहाज यानी हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे, विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग कर हम किसी सवाल का जवाब पल भर में प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस समय कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो जाते हैं, जब हम लोग इसी इंटरनेट के माध्यम से क्लास में सम्मिलित होते हैं, और आज भी आप लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, इस स्कूल में ये परीक्षा नहीं हो रही है। तो ये सब किसका काम है? इंटरनेट का ही काम है। और प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए, यानी अपना खेल पर लिखिए। 5 वाक्य तो यहाँ है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मेरे पास क्रिकेट का सारा सामान है, मैं अपने साथियों के साथ इस खेल को खेलता हूँ। चौथा, इस खेल के लिए बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, क्या क्रिकेट आपको पसंद है? तो इस तरह करके ये 5 वाक्य हो गए। इसके बाद है यहाँ पर व्यायाम के विषय में भी 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ है पहला नंबर, मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, 30 मिनट तक प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूँ। तीसरा नंबर है, व्यायाम से मुझे सवेरे दौड़ना पसंद है। चौथा, सूर्य नमस्कार को मैं 10 बार करता हूँ। और 5वां, प्रत्येक व्यक्ति को सवेरे व्यायाम करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, इस पूर्ण विरामों को बहुत ज़रूरी लगाना, तो मैं भूल गया हूँ। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। ये 16 नंबर का प्रश्न है, बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, इसके बारे में आप लिखेंगे क्यों? यहाँ से पत्र लिखा जा रहा, आदरणीय मौसा जी, और थोड़ा सा यहाँ कामा आपको लगा देना है। और फिर ये लिखा जा रहा भोपाल, दिनांक 15/1/2022 और दिन शनिवार है। अब यहाँ लिखेंगे सादर प्रणाम, मेरे बड़े भाई किशन की शादी 25 फरवरी 2022 को होना सुनिश्चित हुआ है, अतः आप मौसी व रामू को लेकर आना सुनिश्चित करें। यह 16 का किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाता है, इसके विषय में बताया गया। तो नंबर 1, माता और पिता के लिए अनौपचारिक पत्र, इनके लिए पूज्य या पूजनीय या ऐसे लिखते हैं, माता जी प्रणाम। और प्रधानाध्यापक को औपचारिक पत्र होता है, श्रीमान लिखना है, प्रधानाध्यापक लिखना है, जिलाधीश महोदय को है तो इनके लिए अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र होता है महोदय, जिलाधिकारी महोदय ऐसे लिखें। सरपंच के लिए औपचारिक पत्र श्रीमान या सरपंच महोदय। मित्र या भाई को अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा, इसमें प्रिय लिखेंगे भाई के लिए, या आपसे बड़ा भाई है तो उसको प्रणाम भी लिखेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए औपचारिक पत्र लिखेंगे, और इनके संबोधन के लिए श्रीमान या अध्यक्ष महोदय करेंगे।
तो इस तरह करके कक्षा 7वीं का हिंदी का जो है ये समाप्त हो जाता है। पुनः जाते जाते आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।